तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 54 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 54 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज बेटा जी बड़ी अम्मी वो अस्मा बेगम को देख पास आई थी। बेटा बुरहान से बात हुई तुम्हारी? अस्मा बेगम ने गौर से इसको देखा था जो नजरें इधर उधर घुमा गई। जी हुई थी बात। ओ मुश्किल से झूठ बोल पाई। आपा देखें कौन आया है। आयत आपी नादिया बोलते खुशी से भागते उसके गले लगी तो वो अस्मा बेगम का ध्यान नादिया की तरफ गया। अमीता अस्मा बेगम नादिया को प्यार देते अमीता के पीछे आई थी। जी आपा ऐसे करो अमाद को बोलो बुरहान को अपने साथ यहाँ लेकर आए। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आयत तो बुरहान में कुछ ठीक नहीं है। अस्मा बेगम को फिक्र हुई थी। क्या मतलब है आपा? अमीता भी फिक्रमंद हुई। जब से आयत आई है न ठीक से कुछ खाती है न किसी से बातें करती है, खामोश है और एक बार भी बुरहान से मैंने इसको बात करते नहीं देखा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम बस बुरहान को यहाँ बुलवाओ। अब तो नादिया की भी शादी सर पर है। 2 दिन बाद मेहंदी है। अस्मा बेगम बहुत घबरा गई थी। ठीक है मैं कहती हूँ माँ से। अमीता बेगम भी परेशान हुई थी जबकि तभी फ़ोन बुलाया था। क्या करूँ? बड़ी अम्मी ने ऐसे क्यों पूछा? कहीं इनको शक तो नहीं हो गई? आयत नादिया के आने से अस्मा बेगम से बच तो गई लेकिन इनके सवाल और नज़रों का अंदाज वो बोल नहीं सकी थी। जैसे ही नादिया गई आयत सोने का बोलती रूम में बंद हुई कि कहीं फिर से कोई बड़ा बुरहान के बारे में सवाल ना पूछ ले। हाँ सच हूर भी तो गई होगी। ऐसे करती हूँ हूर से पूछती हूँ बुरहान कैसा है और क्या कर रहा है। पागल हो गई हो आयत? जैसे ही अपने अल्फाज पर गौर की गुस्से से खुद के सर पर जोर से चित लगाई। अगर ऐसे हूर से पूछोगी तो वो उल्टा परेशान हो जाएगी। जैसे ही हमाद याद आया फ़ौरन से ईमान को कॉल मिलाई। कहाँ है वो? हूर अनार से पूछते बाएं तरफ मौजूद रूम में गई थी। हया ये मैं क्या सुन रही हूँ? अनार से। हूर उसको लैपटॉप पर मेल सेंड करते देख बैठी। क्या कहा अनार ने? वो लैपटॉप बंद करते बैग में डालना शुरू हुई थी। उसको छोड़ो, मुझे ये बताओ इस दिन जब तुम अयान भाई से मिलने जाने वाली थी इनको बताने के लिए तो फिर अचानक से दरमियान में तुम्हारी कज़न कैसे आई? हूर ने सारी बातें छोड़ सीधा काम वाली बात की। मुझे ये तो नहीं पता वो वहाँ कहाँ क्या कर रही थी लेकिन इतना पता है कि मेरे पहुँचने से पहले अयान गलत समझ गया। वो समझा कि आबिश ही वही लड़की है जो उसको फ़ोन कॉल करती है। इससे पहले मैं कुछ सोचती अयान ने मुझे देख लिया और बिना मौका दिए मुझे आबिश से मनवाने लगा। आबिश उसको बताना चाहती थी कि वो लड़की नहीं जो अयान समझ रहा था। मैंने इसको खामोश करवा दिया ये सोचकर कि अब अयान को देख ही लूँ। वो क्या बोलेगा इस लड़की को जिसने इसको इतना तंग किया। हया एक सांस में बोलती खामोश हुई। तो फिर क्या बोला अयान भाई ने? हूँ जल्दी से पूछते करीब हुई। क्या बोलना था? वो मेरे सामने कुछ नहीं बोला, बस चंद इधर उधर की बातें की और फिर हम चले गए। अयान ने म्यूजिक कहते बात खत्म की। चलो कुछ नहीं होता, तुम ये बताओ तुमने अपनी कज़न को क्या बोला? मैंने कुछ नहीं, बस यही कहा कि इस लड़की को बेवकूफ़ बना रही हूँ। तुम कुछ दिन वही बन जाओ जो वो समझ रहा है। हया ने मुस्कुराते हूर को हैरान किया। मतलब सब कुछ झूठ? हूर को कुछ भी ठीक नहीं लगा था। हाँ यार अगर इसको सच बता देती तो मेरे लिए ठीक नहीं होता। खैर तुम ये बातें छोड़ो, तुम ये बताओ साहिवाल कब जा रही हो तुम? हया ने बात को दूसरी तरफ घुमाया। जाऊँगी? तुम क्यों पूछ रही हो? हूर सरसी से अंदाज में बताते आगे से पूछ गई। आयत को मिलना चाहती हूँ। इसको बताना नहीं कि काम पूरा हो गया है जन्नत कोठी का, अब बस इनको वहाँ से गिरफ्तार करना बाकी रह गया है। हया ने अपने संजीदगी से कहा तो हूर भी सर हिला गई। बस कर शाह। माद कितनी देर से नोट कर रहा था लेकिन बुरहान उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो दोनों फार्म हाउस में ही मौजूद थे और बुरहान अंदर शराब आज घर पर नोश फरमा रहा था। वो भी अमाद की वजह से, क्योंकि अमाद ने कसम देते इसको बाहर जाने से रोका था। शाह तुम मुझे बताता क्यों नहीं? आखिर क्या मसला है या क्या है जिसकी वजह से तू ऐसे जल रहा है? अमाद बुरहान के हाथ से गिलास पकड़ते टेबल पर रखते उसको कंधे से पकड़ते सोफे की तरफ गया तो वो मुकाबल उसके सवाल को सुन हल्के से मुस्कुराया था। वो बुरी तरह नशे में धुत हुआ था। एक बात हो तो बताऊँ तुझे मेरे यार? वो सोफे पर गिरने वाले अंदाज में लेटा तो अमाद उसके पैरों से जूती उतारते पाँव ऊपर सोफे पर टका गया। खादम हाशम काशिफ ने एक साथ देखा था। तभी अमाद ने इनको जाने का हुक्म दिया तो वो हुक्म मानते वहाँ से गए। जो भी तेरे दिल में चल रहा है मुझे वो बता। क्या पता मैं तेरी कुछ मदद कर सकूँ। अमाद ने गौर से बुरहान को देखा था जो नीली आंखें बंद किए आराम से लेटा था। अमाद बुरहान को देख समझ गया था वो सो गया है, इसलिए उठते टहलना शुरू हुआ। जबकि साथ ही वो सोच में पड़ा था ज़रूर बात आहे तो बुरहान के दरमियान की है जो बुरहान बता नहीं रहा। लेकिन ऐसा क्या है? अमाद भी यहाँ उलझ जाता था। चलो देखते हैं कब तक ऐसे ही सब कुछ रहता है। अमाद सोच चुका था इसको क्या करना है। अयान सब लोग लाहौर से साहिवाल आ चुके थे। नमरीन, अयान, जल, हूर, सरहान सब एक साथ ही आए थे क्योंकि इनके खानदान में शादी थी नादिया की जिसमें सबको आना तो था। हूर, सरहान, जल लोगों का तो तय था वो लोग जाएंगे शादी पर, लेकिन मसला यहाँ अयान लोगों का था क्योंकि इनकी लड़ाई हुई थी और वो किस बात पर थी आपको तो पता ही होगा। ये क्या बात हुई अम्मी? फिर क्या हो गया अगर पहले इतना कुछ हो चुका था? जैसे भी हो नादिया है तो आपकी बहन की बेटी ही ना। मैं बता रही हूँ आप सबको वहाँ जाना होगा। आयत तेजी से बोलते किचन में मौजूद इरम के पास गई थी। आयत को जैसे ही पता चला कि उसकी अम्मी ने नादिया की शादी पर
जाने से इनकार कर दिया है तो वो घर पर आ चुकी थी बात करने के लिए। ईमान जो आराम से नवरीन के साथ बैठी हुई थी, शबाना बेगम को खामोश देख प्लेट से सेब लेते खाना शुरू हुई। नवरीन बता दो अपनी इस प्यारी बहन को। नवरीन जो सेब काट रही थी अचानक से अपने नाम पर चूम कर अपनी अम्मी को देखा था जो किचन की तरफ मुंह किया मुखातिब नवरीन को कर रही थी। ईमान भी देख हल्के से मुस्कुराई थी। मैंने तय कर लिया तो बस वही होगा जो मैं चाहूंगी। हमने इसको तो रोका नहीं है, जाए शौक से वहाँ, लेकिन हमारे घर से कोई भी नहीं जाएगा। शबाना बेगम ने मजबूत इरादे से गोया तो आयत जिन कदम से किचन में गई थी इससे वापस बाहर आई थी। एक नज़र अपनी बहन को देख माँ को देखा था जो वापस से सब्जी काटने में मसरूफ हुई थी। अस्सलामुअलैकुम। अभी वो खड़ी हुई थी कि मान के सलाम पर नजरें मान की तरफ गई। आयत कब आई? और आयत को देख खुशी से उसको गले लगाए मोहब्बत से पूछ गया। कुछ देर पहले ही आई थी। और वो तरसी सा उसको देखते बोली तो मान उसका बिना चेहरा देख चुका। क्या हुआ? वो बाकी सब को खामोश देख आयत को बाजू से पकड़े गोया। क्या होना है? अम्मी की और आयत की नोक झोंक चल रही है नादिया की शादी वाली बात पर। नवरीन प्लेट सेब वाली ईमान की गोद में रखते उठी थी। माँ नादिया का नाम सुन खामोश हुआ था और आराम से आयत को छोड़ते वहाँ से सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आयत इसको इग्नोर करते सीधे अपनी माँ के पास बैठी थी। अम्मी मेरा काम था आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी। वैसे भी शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि अब मेरा आप पर और इस घर पर कोई हक नहीं रहा। मैं तो भूल गई थी जब लड़की शादी हो जाती है तो उसका घर बदल जाता है। आज रोने जैसा मुंह बनाते गुफ्गी से बोली तो शबाना बेगम लड़की। आयत बोलते रुकी नहीं थी, सीधे भागते सीढ़ियों को पार किया था। नवरीन हैरान से मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाई थी। वो जानती थी आयत ने ऐसे क्यों बोला था। ईमान भी प्लेट लेते पीछे ही आयत के गई। बेगम ये क्या किया आपने? अकराम जो घर में दाखिल हुए थे आयत को बोलते देख सुन चुके थे। ईमान के जाते ही वो गुस्से से अपनी बीवी की तरफ लपके तो शबाना अकराम को देख परेशान हुई। अगर वो चाहती है कि हम शादी में जाएं तो बस फिर हम जा रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी को कुछ भी ऐसा फील ना करवाएं कि ये घर उसका नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए सब कुछ उसका है। अकराम स्पार्ट से बोलते ऊपर गए तो शबाना बेगम हैरान से खामोश होती बैठी। नवरीन अपनी माँ को देख जल्दी से करीब आई थी। अम्मी क्या हुआ? वो फिक्र से नीचे बैठे पूछ गई। क्या होना है बेटा? मेरा मतलब वो नहीं था जो तुम्हारी बहन समझ गई। देखा तुम्हारे पापा ने कैसे मेरी क्लास लगाई। वो सब्जी वाली टोकरी को हाथ से दूसरी तरफ करते उदास लहजे में बोली तो नवरीन हल्के से मुस्कुराई। अम्मी आयत ने तो ऐसे ही बोला था, अब इसको क्या पता था कि पापा ये सब सुन लेंगे। नवरीन ने यह कहते नीचे से उठते अपनी माँ को गले लगाया था। हुमानी मैं भी आयत के साथ वाला ड्रेस लूँगी। इरम खुशी से बोलते जल्दी से आयत के साथ वाला दूसरा ड्रेस उठा गई तो शबाना बेगम हल्के से मुस्कुरा गई। आयत में मुस्कुराई थी। आयशा मुंह बनाते जल्दी से आगे होते ईमान के साथ वाला ड्रेस उठा गई। सब एक साथ शॉपिंग पर जाना चाहती थी, लेकिन अकराम ने अपने दोस्त की दुकान से कुछ ड्रेस घर पर ही मंगवा दिए तो वो लोग अपनी पसंद से कपड़े उठाने लगी। चलो मैं ये ले लेती हूँ। नवरीन आकर पर पड़ा एक ड्रेस उठाते अपने साथ लगा गई तो सब एक साथ कहकर लगाते हंसी थी। इरम टेबल पर मैंने एक फाइल रखी थी, मुझे मिल नहीं रही। कितनी बार कहा है कि मेरी चीज़ों को इधर उधर मत किया करो। मान गुस्से से बोलते सबको चुंगा गया। ये क्या तरीका है किसी चीज़ के पूछने का? अकराम जो रूम से निकल सीढ़ियों पर से चले आ रहे थे मान के लहजे को देख गुस्से से इसी की टोन में बोले। तो मान ने जल्दी से अपने बाप को देखा था, नजरें चुकाई थी। मैं देखती हूँ। इरम जल्दी से खड़ी हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं देखने की, ये अपना काम खुद करेगा। अकराम इरम को रोका तो पेजोताब में पड़ी। शबाना बेगम भी उठी थी। मान आज तो ऐसे बात की फिर कभी मत करना। और इरम बेटा जाओ फाइल देकर इसको दे दो। शबाना ने इरम को कहा तो वो जल्दी से भागी, जबकि मान भी आराम से अकराम के पास से गुजरा था। बेगम अपने इस बेटे को समझा दे, अपनी टोन अच्छी रखे। जब देखो इसका रोब इरम से हटता ही नहीं। अकराम सोफे पर आयत के करीब बैठे तो शबाना बेगम ने घूरते इनको देखा था। वो तो मैं इसको समझा दूंगी, आप बताएं आपको कैसे समझाऊं कि आपके बेटे अब बड़े हो गए हैं और माशाल्लाह से जिसकी बात कर रहे हैं इसकी तो शादी भी हो गई है। कुछ तो लिहाज करें आप। अब जब भी इस पर गुस्सा आए तो अकेले में उसकी क्लास लगाना ऐसे सबके सामने मत बोला करें। और इरम उसकी बीवी है, सारे काम मान के अब इसको ही करने हैं। आप ऐसे आगे से इरम को रोकना नहीं, समझे? शबाना बेगम तेज़ी से बोलते अकराम को वॉर्न करते किचन में गई तो वो मुँह खोले इनको जाते देखते रहे। ये रही फाइल। वो जल्दी से फाइल अलमारी से निकालते मान के करीब आई थी। मान ने गौर से उसके चेहरे को देखा था जो उससे से शायद लाल हो रहा था। वो फाइल मान को देते जाने के लिए आगे बढ़ती के मुकाबले ने बाजू से पकड़ते इसको खुद के करीब किया था। वो अचानक से मान के ऐसे एक्शन में आने से लड़ती थी, जबकि गुस्से से खुद को मुकाबले से दूर करने की कोशिश की थी। ऐसे मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं। और एक बात अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो, तुम किसी शादी में नहीं जा रही हो तो बेहतर है तुम सबको साफ बोल दो कि तुम शादी में किसी के साथ नहीं जाओगी। मान ने इतना कहते इसको एकदम से छोड़ा तो वो लड़खड़ाई। क्यों? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मान जो फाइल लेते सोफे की तरफ गया था उसके सवाल पर वापस उसके सामने आया। क्योंकि मैं चाहता हूँ। आप कौन होते हैं मुझे ऐसे हर जगह से रोकने वाले? इरम को गुस्सा आया था। वो गुस्से से भड़कती बोली तो मान ने दांत चबाते इसको देखा था। अगर याद नहीं तो अच्छे से याद करो, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शोहर, जिसके पास तुम्हारे सारे हक महफूज हैं। मुझे समझ नहीं आती तुम हमेशा बोल क्यों जाती हो कि अब तुम मेरी इजाज़त की पाबंद हो। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम इस घर से बाहर भी नहीं जा सकती। आज ऐसे ज़ुबान मेरे सामने चलाई है फिर कभी मत करना। और उंगली उठाते इसको वॉर्न करते सुबह पर बैठा तो इरम रोते वॉशरूम में बंद हुई थी, जबकि तभी किसी की 2 आंखों ने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। जबकि मान फ़ोन लेते रूम से बाहर गया था। मान ऐसे कैसे इरम से बिहेव कर सकता है और कितनी चाहलों वाली बातें कर रहा था। आए जो ऊपर अपनी रूम में जा रही थी इरम की
ईमान की सब बातें सुन गुस्से में आई थी। ईमान जो बेड पर बैठी थी इसको गुस्से में देख आंखों से पूछने लगी तो वो सन्नाम में हिलाते बालकनी में खड़ी हुई। आने दो इसको, मैं बताती हूँ। आयत पूरी तरह गुस्से से भरी थी। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर हूँ जिसके पास तुम्हारे सब हक महफूज हैं। जैसे आयत को ईमान के ये अल्फाज याद आए वो गहरी सोच में गई, जबकि तभी बुरहान शिद्दत से याद आया था और खुद पर भी हैरानगी हुई थी कि आज तक अपने शौहर के लिए इसने खुद क्या किया था जो वो अभी ईमान को बोले कि ऐसे ही बुरहान भी तो इस पर अपना हक जताता था। वो भी तो उसका शौहर ही है। जैसे भी था अब दोनों में मियाँ बीवी का रिश्ता कायम था। आयत का दिल जैसे बैठा था वो घबराई थी। आज तक आयत तुमने अपने शौहर के लिए क्या किया है? कभी उसकी बात को तुमने माना है? जो तुम मान को समझाओगी? काली से आंखें पानी से नम हुई थी। वो जल्दी से रूम में गई थी क्योंकि वो जितना बुरहान के बारे में सोचना नहीं चाहती थी इतना ही वो बुरहान के लिए खुद से लड़ रही थी। अच्छा किया हया जो तुम साथ चली आई। अब तुम भी अच्छे से शादी को एंजॉय करना और साथ में अपनी कज़न को भी साहिवाल में दिखा देना। आयशा आयत की बहन खुशी से हया को मिलते बोली तो हूर भी मुस्कुराई। हया आबिश और अली एक साथ लाहौर से साहिवाल आए थे कि वो भी भाभी के खानदान में होने वाली शादी पर एंजॉय करना चाहते हैं, तो नुमान ने इन लोगों को भेज दिया कि वहाँ नमरीन भी है, साथ में ये सब एंजॉय भी कर लेंगे और आबिश साहिवाल भी देख लेगी। अभी वो सब लाहौर से सीधे शाह हाउस में आए थे क्योंकि बुरहान के कुछ दोस्तों के साथ वो सफ़र में इकट्ठे आए थे, इसलिए वो सीधे चलते शाह हाउस आए नहीं तो इन सब ने आयत के घर रहना था और वहाँ ही जाना था जहाँ नमरीन थी। आयत इरम के साथ शॉपिंग पर गई थी कि इसको हया ने हूर के साथ फ़ोन करते शाह हाउस में आने के लिए कहा तो आयत ने कहा वो आती है। आयशा नमरीन के साथ शाह हाउस में अयान के हमरा आई थी। जब सब आराम से चाय के साथ मज़े से बातें करना शुरू हुए। लो जी यहाँ देखो लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। मुझे लगा था हम लाहौर में अपना बड़ा सा हजूम लड़कियों का वहाँ छोड़ आए हैं, लेकिन सर साहब अब क्या बोले हम कि इनको छोड़ यहाँ तो और लड़कियां इकट्ठी हो गई हैं। अली जो सर को सांस लगाते लाउंज में आया था, सब लड़कियों के एक साथ मजे से बैठे देख शरारत से बोला तो सब लड़कियों ने घूरते अली को देखा था। जर खामोशी से हूर के पास बैठा तो अली भी जल्दी से अपनी भाभी की साइड पर विराजमान हुआ। अच्छा तो ये साहबी आए हैं। आशा जो हूर और ईमान के बिल्कुल साथ में बैठी थी दूसरी तरफ सामने बैठे अली को गौर से देखते सबको अपनी तरफ मतवजा कर गई, जबकि दबी सी मुस्कुराहट सबके चेहरे पर छाई। हाँ आशा इसको तो लाना ही था। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे इस भाई के लिए हम कितना परेशान हैं। क्यों भाभी? हया जो फोन में आई थी बोलते नमरीन को आंख मारते फिर से बोले वो अली के लिए किसी लड़की को पसंद करना है। हया ने तेजी से बोलते अली को शॉक्ट किया तो सब लड़कियों के साथ जर भी कहका लगाते मुस्कुराया था। ओ आई सी। आशा मुस्कुराते सी को लंबा खींचते अली की नज़र खुद पर टका गई। ऐसी बात है। वैसे मुझे नहीं पता था कि अली साहब को लाहौर में कोई लड़की खास नहीं डालती। चलो कोई नहीं, अब वहाँ दाल नहीं गली तो क्या हुआ, आप यहाँ कोशिश कर लेना। बहुत सी लड़कियाँ शादी में आने वाली हैं। आशा अपनी हंसी को मुश्किल से कंट्रोल करते बोल पाई तो अली ने दांत चबाते मुश्किल से खुद को कुछ बोलने से रोका था। अरे मैं भी क्या बोल गई। आशा एकदम से अपने सर पर हल्की सी चीख लगाते सबको हैरान करी। मैं तो बोल गई थी मसला ये नहीं कि आपको कोई लड़की पसंद नहीं आती, असल मसला तो ये है कि कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती। अगर यहाँ भी कुछ ना बना तो आप घबराना नहीं। इस छोटे से शहर के साथ ही हमारा छोटा सा गाँव है। मुझे उम्मीद है वहाँ से कोई लड़की शहर की दीवानी आपसे शादी कर ही लेगी। हाँ। जैसे ही आयशा ने कहते बात खत्म की एक साथ लाउंज में कई कहके गूंजे थे कि किचन में मौजूद हमीदा बेगम अस्मा बेगम डरे बाहर आई थी। जबकि नमरीन ने घूरते आयशा को देखा तो वो कान को हाथ लगाते चुप हुई। वो तो अब तुम्हें वक्त ही बताएगा मिस आयशा खान। अली उसको देख सोच चुका था। अभी वो सब वैसे ही हंसी मजाक में लगे हुए थे कि आयत और इरम हाथ में शॉपिंग बैग लिए वहाँ आई थी। हया आयत को देख भाग कर मिली थी। आकर वो काफ़ी टाइम बाद मिल रही थी। हूर भी जल्दी से मिली थी। तुम लोग अचानक से आयत आबिश से मुलाकात करते वापस से सवाल पूछते किचन की तरफ गई थी जहाँ पर हमीदा बेगम अस्मा बेगम खाने में मुलाजमा के साथ लगी हुई थी। ये बुरहान भी कभी बात नहीं आएगा। देखो मैं इसको 2 दिन से बोल रही हूँ कि आयत को घर ले आओ, लेकिन हर बार कहता रहा कि काम है ले आऊँगा। अभी इसने ही तुम्हें फ़ोन पर कहा ना कि तुम चली आओ। हमीदा बेगम आयत को मिलते खुशी से बोली तो वो जो हल्के से मुस्कुरा रही थी बातें सुन मुश्किल से वहीं हंसी चेहरे पर सजाए किचन से बाहर आई थी। बुरहान को 2 दिन हो गए यहाँ आए हुए। वो दिल में बड़बड़ाते शॉपिंग बैग लेते ऊपर रूम की तरफ गई। अगर सबने कहा था तो वो लेने क्यों नहीं आया? आयत एक बार फिर से उलझी थी। इसको लगा था जैसे दिमाग ने काम करना बंद किया हो। उसके ऐसे करने से सबको शक हो जाएगा। आयत बैग बेड पर रखते परेशानी से शहादत की उंगली का नोक से हल्के से लबों में दबा गई। आयत क्या हुआ? ईमान आयत के पीछे ही रूम में आई थी। ईमान तुमने मुझे बताया नहीं कि अमाज लोग 2 दिन पहले ही यहाँ आ गए थे। आयत ईमान को देख जल्दी से पूछ गई तो ईमान ने गौर से इसको देखा था जिसके चेहरे पर परेशानी नुमाया थी। तुझे बताना था, मुझे तो पता नहीं था। तूने कब कहा था कि तुझे बताऊं? जब अमाद आए। ईमान इसको देखते धीरे से बोलते खामोश करवा गई। वो वापस से आंखें बंद करती बेड पर बैठी तो ईमान हल्के से मुस्कुराती रूम से बाहर आते अमाद को मैसेज कर दी। ईमान भाभी पक्का मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। वो क्या सोचती होंगी कि मैं कैसा भाई हूँ। जानता भी हूँ कि मुझसे ज़्यादा इनको तेरी ज़रूरत है, फिर भी तुम दिन के चढ़ते ही मेरे साथ चल पड़ते हो। ये कोई टाइम है जाने का? बुरहान सिगरेट का धुआं 4 सूख फैलाए हल्के से मुस्कुराया तो गालों में डिम्पल गहरे हुए। ठीक है बेटा सारी गलती है तू सोच अपनी भाभी का, ना तू अपने
ऐसे लंबा निकलने की बात करे और ना मैं ऐसे तेरी भाभी को छोड़ ऐसे भड़कूं भटकूं। हाँ, बुरहान अमाद की आखिरी वाली बात सुन कैका लगाते अपने दोनों रब्बर से 400 मुस्कुराहट बखेर गया। तो अमाद ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख दिल में दुआ की थी कि ये हंसी कभी गायब ना हो। वो दोनों शाह हाउस में दाखिल हो चुके थे। हर तरफ अंधेरे के साए नजर आए तो दोनों ने खामोश होते एक दूसरे को देखा। लगता है सब सो गए हैं। बुरहान सिगरेट का एक कश लेते सरसी सा नजरें इधर उधर घुमाते गोया। अमाद ने हाँ में हाँ मिलाते हनकार भरा। जबकि दोनों चलते किचन की तरफ बढ़े थे। आए जो नमाज से फारिग हुई थी अचानक से ईमान को रूम में आते देख फिक्र से उसकी तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ, तुम ठीक हो? आयत ने उसको देख जल्दी से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक चुकी हूँ। वो यार अमाद आ गए हैं, वो अभी बुरहान भाई लोगों को खाना फ़ोन गर्म करके देगा। मैं चली जाती लेकिन तू क्यों जाएगी? जा तू आराम कर, मैं इन लोगों को देखती हूँ। आयत हुक्म देते दुपट्टा दुरुस्त करते रूम से गई तो ईमान देख हल्के से मुस्कुराई। चल यार आज मैं तेरे लिए खाना गर्म करता हूँ, मेरी भाभी को तंग करने की जरूरत नहीं। बुरहान सिगरेट का एक और कश लेते धुआं छोड़ बोलते फ्रिज खोल सबको चेक करने लगा। आ रही है आयत। अमाद जो इंतजार कर रहा था ईमान का मैसेज देख मुस्कुराया और जल्दी से फ़ोन बंद करते बुरहान की तरफ बढ़ा। बुरहान तू छोड़ ये सब, ईमान आती है वो हमें खाना गर्म कर देगी। बुरहान जिसने सालन का भरा डोंगा निकाला था अचानक से अमाद के तेजी से पकड़ने के चक्कर से दोनों के हाथ से गिरते जमीन पर गिरते किरची हुआ। जबकि पूरे किचन में सालन अच्छे से अपने निशान छोड़े दोनों के चेहरे पर 12 बजा गया। कहा था ना भाभी की कोई ज़रूरत नहीं, तू रुक मैं देखता हूँ। अमाद जो बोलने लगा था बुरहान बोलते आयशा से चलते डोर के पीछे से साफ करने के लिए कुछ ढूंढने लगा। क्या गिरा? आयत जो सीढ़ियों पर थी भागते एकदम से किचन में दाखिल हुई तो बुरहान भी चौंक कर पलटा था। ये सब जबकि आयत जो भागते किचन के अंदर दाखिल हो चुकी थी फ्लोर पर सालन को गिरे देख हैरानगी से अमाद को देख एक कदम आगे हुई तो फिसली। वो अचानक से गिरने के लिए चक्कर में हल्की सी आवाज़ में चीखी तो बुरहान जो उसके बिल्कुल पीछे ही मौजूद था जल्दी उसको पकड़ते अपनी बाहों में कैद कर गया। यूँ कि वो डरते पूरी तरह बुरहान के आसार में कैद हुई। अमाद जो सामने खड़ा था ये मंजर देख दिल से बहुत खुश हुआ था। जबकि जल्दी से बुरहान की वीडियो बनानी शुरू की। ये कब आई? जैसे ही बुरहान ने आयत को देखा तो खुद से दिल में बड़बड़ाया। जबकि आयत पूरी तरह अपनी आंखें बंद किए हुए थी। जैसे ही महसूस हुआ कि वो नहीं गिरी फौरन से काली स्याह आंखें खोले मुकाबले को देखे। अब कुछ यूँ था कि बुरहान इसको बाहों में भरे थोड़ा सा झुका उसके चेहरे के बिल्कुल सामने हुआ था। बुरहान उसको ऐसे देख जैसे खोया था। जबकि मुकाबले के दिल को तोड़ से धड़कते अपने काली स्याह आंखों के सैर में जकड़ गए। यूँ कि बुरहान की नीली आंखें काली स्याह आंखों में डूबी थी। दोनों ही जैसे सब कुछ भूल गए थे और यह मात देख दिल में नाच रहा था। अमाद ने मीरपुर में ही तय कर लिया था कि वो जैसे भी करके इन दोनों के एक दूसरे के करीब लाएगा। ईमान को जैसे जैसे अमाद ने बोला वो अपने शोर के हुक्म को मानते वैसे वैसे करती गई। वो लोग 2 दिन पहले ही साहिवाल आ गए। ईमान आयत को बता देती लेकिन ये भी अमाद का प्लान था कि आयत को नहीं बताना। वो आराम से खड़े सामने चलते सीन से लुफ्तंदोज़ हो रहा था। साथ ही ईमान के लिए वीडियो बनाई जा रही थी जबकि बुरहान पूरी तरह आयत में खोया था। ऐसे ही आयत भी बुरहान की नीली आंखों में कैद हुई थी। बुरहान की मोहब्बत क्या थी वो जानता नहीं था। मोहब्बत इश्क की इंतहा को छू रही थी। दोनों इसे साथ से अनजान थे। बुरहान तो जब भी आयत को देखता ऐसे ही खो जाता लेकिन पहली बार था कि आयत बुरहान को मोहब्बत की निगाहों से देख उसको झुलसा गई। कितना मासूम लगता है, आयत उसकी आंखों में देख दिल में बोली थी। जबकि जब धीरे से नजरें घुमाई तो अमाद को देख जल्दी से बुरहान को पकड़ा जिससे बुरहान जो पूरी तरह खो चुका था होश में आया और आयत को आराम से खड़ा किया। अमाद भी इनको फोन में आते देख फोन जल्दी से पॉकेट में डाल गया और ऐसे मुंह फेरा जैसे अभी कुछ ना देखा हो। ध्यान से बुरहान का गुस्सा पल में वापस आया था क्योंकि इसने खुद से सोच लिया था कि वो आयत के करीब नहीं जाएगा और ना ही इससे कोई बात करेगा। अभी गुस्सा खुद पर बढ़ा था कि वो कैसे उसको देख खो सकता है। गुस्से में एक बार भी आयत का चेहरा याद नहीं किया था जो खुद उसके आसार में खो चुकी थी। अगर बुरहान उसको लेकर अभी सोचता तो मोहब्बत का जवाब कई अल्फाज में मिल जाता। आयत तुम कब आई? अमाद अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए बात को आयत की तरफ मोड़ गया। बुरहान तूने बताया नहीं कि आयत घर आ गई है? अमाद ने बोलते खामोश खड़े बुरहान को खींचा था जो झाड़ू तलाश कर रहा था। आयत ने सरसी सा बुरहान को देखा क्योंकि बुरहान अब एक बार भी आयत को नहीं देखा था। मैंने सोचा था कि तुझे सरप्राइज दूंगा। बुरहान उसके सवाल पर सोचते जल्दी से बोला तो अमाद उसके इतने प्यारे झूठ को सुन हल्के से दिल में मुस्कुराया। आयत ने हैरानगी से उसके अंदाज को देख नजरों का दाविया किचन में बिखरे सालन पर मकूस किया। सॉरी आयत, हम लोग सालन गर्म करने वाले थे कि अचानक से ये हाथ से फिसल गया। अमाद उसको नीचे फ्लोर पर देखते देख सॉरी बोलते बोलना शुरू हुआ। कोई बात नहीं, मैं ये साफ कर लेती हूँ, आप लोग बैठे, मैं खाना गर्म करती हूँ। आयत बोल अमाद से रही थी और नजरें बुरहान पर थी जो पूरी किचन को चेक किए जा रहा था। बुरहान जो किचन में सिर्फ आयत की मौजूदगी की वजह से ऐसे ही हाथ मार रहा था उसके बोलने पर अलमारी को बंद करते आराम से डाइनिंग टेबल पर विराजमान हुआ तो अमाद ही पास ही बैठा। आयत जो अपने कपड़े पकड़ते नीचे सालन गिरे फ्लोर पर बैठी थी। बुरहान ने चोर नजरों से नीली आंखें इस पर जमाई। अमाद भी एक नजर आयत को देख टेबल पर कोनियों के बल अपना चेहरा हाथ में भरते बुरहान को देखने में मसरूफ हुआ तो बुरहान खुद पर नजरें महसूस करते जल्दी से अमाद की तरफ मतवजा हुआ। ऐसे यहाँ मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें आयत की मदद करनी चाहिए? अमाद आयत को नीचे कपड़े से फ्लोर साफ करते देख दबी आवाज में बुरहान से मुखातिब हुआ जो अपने हाथों को आपस में मिलाए खुद को आयत को देखने से रोक रहा था।
जाना अच्छा नहीं लगता। अमाद उसको खामोश देख आपके कंधे पर मारते बोला तो बुरहान एक सांस काज करते उठा था। अमाद के चेहरे पर खुशी एक बार फिर गहरी हुई थी। आप रहने दो। आयत जो अभी कांच उठाने लगी थी कि बुरहान जो बिल्कुल उसके सामने नीचे बैठा था कांच उठा गया तो आयत ने उसको देखते बाजू से पकड़ते रोका तो बुरहान उसके नाजुक से हाथ को अपने बाजू पर देख हैरान हुआ था। आज से पहले जितना कुछ हुआ इनके दरमियान हुआ था। कभी भी आयत ने खुद से बुरहान को छुआ नहीं था। बुरहान ने फौरन से निगाहें उठाते उसकी काली जादुई आंखों में देखा। आयत उसकी नीली आंखों में उसकी नीली आंखों को खुद पर गाड़े देख जल्दी से बुरहान का बाजू छोड़ खामोश हुई, जिससे बुरहान उसकी जल्दबाजी पर गुस्से से जल्दी से कांच के टुकड़े उठाना शुरू हुआ। आयत ने जल्दी से हाथ धोते खाना टेबल पर लगाया था। बुरहान भी हाथ धोकर अमाद के साथ बैठा। अस्सलाम वालेकुम। अभी खाना शुरू किया था कि ईमान किचन में दाखिल होती बोली तो सबने डोर की तरफ देखा। ईमान आयत पानी का जग बुरहान के करीब रखते ईमान की तरफ रखी। कुछ चाहिए था? तुम सोई नहीं? आयत उसको देख फिक्र से पूछ गई तो वो धीरे से मुस्कुराई। मुझे नींद नहीं आ रही थी और वैसे भी मुझे भूख महसूस हो रही थी तो सोचा यहाँ ऊपर बैठकर क्या कुछ कर रही हूँ। नीचे सबके साथ बैठकर पेट पूजा भी हो जाएगी और बातें भी। ईमान आयत के साथ चलते टेबल तक आई तो अमाद ने जल्दी से चेयर उसके पीछे की। अच्छा तो चलो फिर तुम भी खाना खाओ और अगर कुछ और खाना है तो बता दो, मैं बना देती हूँ। आज उसके बैठते देख बुरहान के बिल्कुल साथ वाली चेयर पर बैठी। अब कुछ यूँ था कि एक तरफ टेबल के अमाद और ईमान बैठे हुए थे और दूसरी तरफ इनके बिल्कुल सामने बुरहान और आयत बैठे थे। कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं आयत, मैं यही खाना खा लूँगी। तुमने बुरहान भाई को कबाब नहीं दिए? ईमान आयत के पूछे गए सवाल का जवाब देते दरमियान में बुरहान को लाई। बुरहान भाई ये कबाब खाकर देखें और बताएं कैसे बने हैं। ईमान कबाब वाली प्लेट बुरहान के आगे करते बोली तो बुरहान ने हल्के से मुस्कुराते चेहरे पर लाते अपनी भाभी का हुक्म माना। बहुत अच्छे हैं। वो कबाब को खाते खुशी से बोला तो आयत ने काली सी आंखों की बार उठाई थी और गौर से बुरहान के चेहरे को देखा आयत, मैंने कहा था ना बुरहान भाई को कबाब बहुत पसंद आएंगे। ईमान खुशी से कहती बुरहान को हैरान कर गई। बुरहान ने नीली आंखें जैसे ही आयत की तरफ घुमाई उसकी निगाहें पहले से ही खुद पर गाड़े देख वो हैरान हुआ। लेकिन बुरहान को तो कबाब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अमाद जो खामोशी से सारी कार्रवाई को एंजॉय कर रहा था जल्दी से बोलते दोनों की आंखों वाले हिसार को तोड़ गया। हाँ खून ने भी यही कहा था, इसलिए तो कबाब बनाए थे कि अगर आयत अपने हाथों से बनाएगी तो क्या तब भी बुरहान भाई नहीं खाएंगे? देखो उन्होंने आराम से खा लिए क्योंकि ये आयत ने बनाए थे। हरमान ने बोलते बुरहान की हैरानगी में जैसे मजीद हैरानगी डाली थी। इसके बिल्कुल उल्टा आयत शौक थी कि बुरहान ने अपनी नापसंदी चीज़ कैसे इसके हाथ की बनी खा ली। अगर वो होती तो शायद वो कभी ये ना खाती। वैसे मुझे अच्छा लगा बुरहान ने चलो आयत की वजह से ही कबाब खाया तो सही। अमाद भी कहाँ पीछे रहने वाला था, 1 मिनट में तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। अमाद ने ईमान के हाथ से रोटी का नवाला पकड़ते कहा तो आयत और बुरहान ने एक साथ दोनों की तरफ देखा। वो मोहब्बत से एक दूसरे को खाना खिलाना शुरू हुए तो एक नज़र उनको देख वो दोनों अपनी तरफ मतवजा हुए। बुरहान ने जल्दी से प्लेट साफ की थी और उठ खड़ा हुआ था। चल यार सुबह मुलाकात होती है। बुरहान अमाद से कहते वहाँ से गया तो अमाद लोग भी उठे। जब कबाब पसंद नहीं थे तो खाए कैसे? उसकी आंखों में कितना कुछ था। वो सर्द आग भरती रूम में दाखिल हुई तो रूम को खाली देख हैरान सी हुई जबकि आराम से बेड पर बैठी। क्या वो कहीं गया है? बुरहान का स्पाट गुस्से वाला चेहरा जैसे उसकी आंखों में आया था, या फिर वो ये बताना चाहता है कि वो मुझसे बात नहीं करेगा। आयत को कुछ समझ नहीं आई थी। वो सोचती घड़ी को देखते बेड के ऊपर ठीक से लेटी। आई लव यू सो मच ईमान। अमाद रूम में ईमान के साथ दाखिल होते उसको गले लगाए मोहब्बत से बोला तो वो हमेशा की तरह घबराई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ऐसे मेरा साथ देने से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वो वैसे ही उसको गले लगाए गोया तो ईमान के चेहरे पर भी खुशी लहराई। एक बात बताओ आयत ने तुम्हें कुछ बताया कि नहीं? अब कि वो पूछते उसके सामने हुआ तो वो हल्के से मुस्कुराई थी। नहीं अमाद वो कभी कुछ नहीं बताती। मैंने आपके कहने पर कोशिश की थी कि शायद वो कुछ बता दे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं इसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कभी नहीं बताएगी। इससे पहले भी कभी आयत ने मुझसे अपनी बात शेयर नहीं की। ईमान बोलते आराम से बेड पर बैठी तो अमाद सोचते उसके हमरा बैठा। हैरानगी होती है मुझे, आज से पहले कभी भी बुरहान ने मुझसे कुछ पाया नहीं। ये पहली बार है कि वो खामोश है। लेकिन आयत तुम्हारी कैसी दोस्त है? अमाद ने सोचते बोला। लेकिन जैसे ही ईमान का चेहरा देख फ़ौरन से आगे बोला, मेरा मतलब है मुझे समझ नहीं आई तुम दोनों कैसी दोस्तें हो। अमाद हैरान था कि क्या कभी भी कोई भी बात शेयर नहीं की। अमाद ज़रूरी तो नहीं कि जो बेस्ट फ्रेंड हों इनके दरमियान हर रात बोल दिया जाए। मैं आयत को बचपन से जानती हूँ। हम दोनों ने एक साथ कुरान पाक हिफ्ज़ किया था एक ही मदरसे से। जब मैंने पहली बार आयत को देखा था तो वो बहुत खामोश रहने वाली लड़की लगी मुझे। वो मदरसे में कभी किसी से बात नहीं करती थी। मैं इसको हर रोज़ देखती थी और सोचती थी क्या इससे बात करूं। मुझे वो अच्छी लगने लगी तो मैंने एक दिन हिम्मत की और इससे सलाम दुआ ली। आयत ने मुझसे सलाम दुआ की और खामोशी से बैठ गई। फिर कुछ दिन ऐसे चला और आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के दरमियान आसपास की बातें होने लगी। जब पहली बार आयत ने मुझसे मेरे माँ बाप का पूछा तो मैं उदास हो गई। ईमान की आवाज़ जैसे नम हुई। अमाद ने बिना देर किए इसको अपने वैसे ही पकड़ते अपने गले लगाया था जैसे उसको अपने पास होने का एहसास दिया हो। तो मैंने जब इसको बताया कि मेरे माँ बाप नहीं हैं तो आयत जैसे दुखी हुई थी। इस दिन के बाद वो जब भी मदरसे आती सिर्फ मेरे साथ मुस्कुराती, मुझे अपने घर वालों के बारे में बताया। जब भी बताती हमेशा खुशी वाली बातें ही बताती। ऐसे वक्त गुजरता गया और हमारा कुरान पाक ख़त्म हुआ। आयत ने अपने साथ मेरी पढ़ाई अभी शुरू करवाई
शुरू करवाई तो मुझे लगा जैसे मुझे मेरी फैमिली मिल गई हो। आयत के अम्मी अबू ने बिल्कुल वैसे ही मुझे प्यार दिया जैसे अपने सब बच्चों को दिया। समी आशी लोग आयत की मुझसे भी पहले की दोस्तें थी। आपको पता है आयत को नाम मर्द बिल्कुल भी पसंद नहीं लगते थे। ये शायद लोग दोस्त इसलिए बने कि वो इसके बचपन की दोस्तों के भाई थे, बस इसलिए इन पर एक यकीन बन गया इसका। वो बहुत अच्छी है, दिल की साफ़ है। ईमान ने ये कहते बात ख़त्म की। जैसे भी हो ईमान, हैरानगी की बात तो ये है, क्या पता है तुमसे अपने दिल की बात शेयर ना करती हो, मगर आशी या समी में से किसी के साथ ऐसी दोस्त हो कि इनको बताती हो। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा होता है जिससे इंसान अपना दुख शेयर करता ताकि उसका मन हल्का हो जाए। अमाद ने सारी बात सुन एक बार फिर बात शुरू की। नहीं अमाद, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है, मैं बहुत अच्छे से आयत को जानती हूँ। आपको पता है वो क्या कहती है? आयत का मानना है कि अपने दिल की बात अपने और सिर्फ अपने रब के दरमियान रखनी चाहिए। हमेशा ही मैंने इससे अपनी हर बात शेयर की है, लेकिन वो कहती है कि राज भी वही अच्छा है जो सिर्फ राज वाले के और इसके रब के दरमियान में हो। वो शेयर करती है सब कुछ, लेकिन किसी इंसान से नहीं, अपने रब से, अल्लाह से। उसका बेहतरीन दोस्त अगर कोई है तो मुझे लगता है सिर्फ अल्लाह है, जिससे वो करीब रहती है। अगर वो ऐसा सोचती है तो वो बिल्कुल ठीक है। राज सिर्फ आपके और आपके रब के दरमियान ही होना चाहिए। जब आप अपना राज किसी इंसान से कह देते हो तो वो राज नहीं रहता। अमाद ने हामी भरते गोया तो अमान ने भी सर हिलाया। क्या कभी इसने बताया कि वो अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहती थी? अमाद जानता था कि आयत एक हाफिज़ा थी। इसको लगा था कि क्या पता वो बुरहान से इसलिए नफरत करती हो कि वो नेक नहीं है, नमाजी नहीं है वगैरह। लाइफ पार्टनर, ईमान तभी से हंसी में मुस्कुराई। जितना मुझे पता है वो कभी शादी करना नहीं चाहती थी। इससे आगे आप कुछ सोच लें। ईमान मुस्कुराते बात छोड़ गई तो अमाद हैरान हुआ। क्या आज मैं बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा हूँ जो आप ऐसे निगाहें जमाए मुझे देख रही हैं? प्राण जो अपनी माँ के रूम में इनके पास बेड पर इनकी गोद में सर रखे लेटा था, इनको खुद को इतने गौर से देखते देख मोहब्बत से धीमी लहजे में मुखातब हुआ तो वो हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लगाती एक बार फिर से उसके माथे को चूम गई। बुरहान के निपल गहरे हुए थे। बुरहान, आयत तुम्हारे साथ खुश तो है? हमीदा बेगम इसको अपना हाथ चूमते देख मुकाबल के बालों में हाथ फेरते बोली। तो बुरहान, जिसके डिम्पल गहरे हुए थे, पल में वो गायब हुए। वो अपनी माँ का हाथ चूमते नीली आंखें उठाते इनको देख गया, जबकि जल्दी से अपनी नज़र नॉर्मल की थी। हाँ माँ, बहुत खुश हूँ मैं इसके साथ। वो धीरे से बोलते आराम से आंखें बंद किए लेटा था। क्या आयत भी खुश है? हमीदा बेगम कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली थी। बुरहान का सवाल सुन अनजान बना रहा। लगता है सो गया है। हमीदा बेगम इसको वैसे ही आंखें बंद किए देख बड़बड़ाई और मोहब्बत से बेटे को प्यार करते धीरे से उठी थी और तकिया उठाया था। हमीदा, इससे पहले कि वो बुरहान के सर के नीचे तकिया रखती, अस्मा आपा को देख तकिया वैसे ही छोड़ इनकी तरफ लपकी तो मामा लोगों को शक पड़ गई है। बुरहान अपनी माँ के जाते ही आंखें खोले सोचने लगा। अभी वो आगे कुछ सोचता कि आयत को रूम की तरफ आते देख आंखें बंद किए वैसे ही लेटा। आयत बात सुनो। आयत जो नूर आपी के बैग ढूंढ रही थी, ईमान की आवाज़ पर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। आयत जल्दी से ज़रूरत का सामान बैग में डाल लो। नूर आपी ने बताया है कि सब गाँव जाएंगे, मेहंदी और बाकी रस्में वहाँ रखी गई हैं। ईमान ने जैसे ही ये कहा आयत हैरान हुई। अच्छा, ये कब तय हुआ? आयत हैरानगी से सोचते ईमान से पूछ गई। मुझे क्या पता यार, ईमान ने शाने चुकाए। चल मैं आती हूँ। आयत कहते तेज़ी से कदम उठाने लगी, तभी नीचे लाउंज में शाम ही लोगों ने म्यूजिक चलाया। आयत जैसे ही रूम में दाखिल हुई, नजरें खुद ब खुद बेड पर पड़ी। वो बुरहान को लेटे देख हैरान हुई थी। ये सारी रात कहाँ था और अभी ये यहाँ? वो उसको बेड पर पूरे फैले हुआ देख छोटे छोटे कदम लेते चलना शुरू हुई थी कि कानों में तेज़ तलवार की तरह म्यूजिक बजा था। जैसे जैसे आयत छोटे छोटे कदम उठाते बुरहान की तरफ बढ़ रही थी, खूबसूरत गाने का म्यूजिक उसकी धड़कनें तेज करने लगा। वो चलते चलते बिल्कुल बेड के करीब आई थी। गौर से बुरहान के चेहरे को देखा था। उसको वैसे ही यका तका देखते धीरे से उसके करीब बैठी क्योंकि वो गौर से उसको देख सके। वो चाहता हूँ तुम्हें, मोहब्बत हो गई मुझे तुमसे। मेरी मोहब्बत इतनी बढ़ गई है कि मैं चाह कर भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा आयत। आयत को बुरहान का लहजा जुनून याद आया था। कभी नहीं सोचा था कि मेरी नफरत ऐसे मोहब्बत में बदल जाएगी। जैसे ही बुरहान के ये अल्फाज याद आया, आयत की काली सी आंखें पानी जैसी झील कतरों में बदली। वो सच सी आप बढ़ती जैसे अपना दर्द अपने अंदर छुपाने लगी। तभी गाने के ये अल्फाज जैसे आयत का दिल बयान कर गए। गाने के ये अल्फाज अदा हुए तो आयत की आंखों से आंसुओं की एक कतार गालों पर बही। मोहब्बत कितना दर्द देती है, बुरहान अंदाज़ा हुआ ना। वो बहती आंखों से उसके चेहरे को देखते दिल में सवाल पूछ गई, जबकि जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे और उसके सर को देख जल्दी से तकिया उठाया था और सब कुछ भूल प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में भरते खुद से लगाया। बुरहान जो आंखें बंद किए अनजान था कि वो क्या कर रही है, अचानक से उसका लम्स महसूस करते जैसे बेयकीन हुआ। वो उसको खुद से लगाए जल्दी से तकिया रखते उसको धीरे से वापस लौटा गई। मुकाबल का दिल किया था फ़ौरन से आंखें खोले और उसको आंखों में देखे। क्या इस वक्त था कोई हमारी या कुछ और? काश के बुरहान आंखें खोले इसको इस पल देखता और तो समझ जाता कि मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जो कहीं कैद थी। आयत वैसे ही बुरहान को देखते थोड़ा सा उठते कंबल खोला था और धीरे से उसके ऊपर ओढ़ा था और जल्दी से शॉपिंग बैग उठाए थे। वो मोहब्बत जो कहीं कैद थी। आयत वैसे ही बुरहान को देखते थोड़ा सा उठते कंबल को खोला था और धीरे से उसके ऊपर ओढ़ा था और जल्दी से शॉपिंग बैग उठाए थे
और वो वहाँ से तेज़ी से चलते दौड़ तक आई थी। एक पल के लिए रुकी थी, पलटी थी और मुकाबिल को देख तेज़ तेज़ कदम लेते वहाँ से दूर होती गई जा रही है।